नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इराक ईरान युद्ध के बारे में जो 1980 से लेकर 1988 तक लड़ा गया था। यह युद्ध लगभग 8 वर्षों तक चला था और इस युद्ध में लगभग 10 लाख से अधिक सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। तो इस युद्ध के बारे में आज हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। इस युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में जानेंगे। आइए, सबसे पहले देखिए यह है विश्व का मानचित्र। यहाँ देखेंगे तो ये है अपना प्यारा भारत और यहाँ देखेंगे तो ये है आपका ईरान और ये है इधर इराक। ठीक है, इसको और करीब से देखेंगे तो यहाँ पे ये है ईरान और यहाँ पे ये है इराक। ठीक है, आइए तो इसके बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं युद्ध का पहला कारण। देखिए युद्ध के मुख्यतः दो कारण थे, लेकिन उसमें से पहला कारण हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए 70 के दशक में जो है इराक और ईरान के बीच में सीमा समझौता हुआ था, यानी दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। लेकिन जब 1979 में इराक के शासक सद्दाम हुसैन बनते हैं तो उन्हें ये सीमा समझौता मंजूर नहीं था। ठीक है, अब क्यों मंजूर नहीं था? तो दरअसल देखिए यहाँ पे एक खुजिस्तान प्रांत पड़ता है जो अभी ईरान का है। ठीक है, तो ये खुजिस्तान प्रांत में जो है उन दिनों ये आशंका थी, उन दिनों ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस खुजिस्तान प्रांत में जो है तेल का विशाल भंडार है। ठीक है, इसलिए जो है सद्दाम हुसैन इस ईरान के खुजिस्तान प्रांत तक अपना कब्जा चाहते थे। लेकिन जो इराक और ईरान की जो सीमा का निर्धारण हुआ था उसमें ये सत अल अरब नहर, यहाँ पे देखेंगे तो ये सत अल अरब नहर है, तो सत अल अरब नहर को ही सीमा रेखा मान लिया गया था। इसके इस पार ईरान और इसके इधर इराक। लेकिन जो सद्दाम हुसैन की चाहत थी वो इस खुजिस्तान प्रांत तक जो है वो इराक तक इस खुजिस्तान प्रांत को कब्जा करने की चाहत थी, जो दोनों देशों के बीच एक विवाद का कारण था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण यह था कि ईरान के जो शासक थे अयातुल्लाह खुमैनी, वो सद्दाम हुसैन को एक क्रूर शासक मानते थे और वो सद्दाम हुसैन को सत्ता से, इराक की सत्ता से हटाकर और किसी सिया मुस्लिम शासक को इराक की गद्दी पे बैठाना चाहते थे। दरअसल इराक में जो आबादी है वो सिया मुस्लिमों की बहुसंख्यक आबादी है, लेकिन जो सद्दाम हुसैन थे वो एक सुन्नी मुसलमान थे। इसलिए जो है ईरान के जो शासक थे अयातुल्लाह खुमैनी, उन दिनों के शासक, ये सद्दाम हुसैन को इराक की सत्ता से हटाकर वहाँ पे किसी शिया मुसलमान को ही बैठाना चाहते थे। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच विवाद का ये दूसरा कारण था। सद्दाम हुसैन को जो है ये हमेशा खतरा सताता रहता था कि कहीं ईरान के शासक अयातुल्लाह खुमैनी की बातों में ईरान के शिया मुस्लिम आकर उसके खिलाफ बगावत न कर दे, देश में क्रांति न हो जाए। तो ये सद्दाम हुसैन को ये हमेशा डर सताता रहता था। तो ये जो है दोनों के बीच युद्ध का ये दूसरा कारण था। ठीक है, यही मोटे मोटे दो कारण थे। अब जानते हैं हम लोग युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। तो 22 सितंबर 1980 को इराक की सेना जो है वो ईरान पे हमला कर देती है। दरअसल इराक की सेना ये आरोप लगाती है कि सबसे पहले गोलीबारी जो है वो ईरान के सैनिकों की तरफ से किया गया था। चाहे जो भी हो, 22 सितंबर 1980 को इराक की सेना हमला कर देती है और गोलाबारी करते हुए ईरान की सेना में, ईरान की सीमा में दाखिल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है शुरुआत में जो है इराक की सेना को काफ़ी बढ़त मिलती है, क्योंकि हाल ही में जो है ईरान में एक क्रांति हुआ था। ठीक है, इस क्रांति के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो क्रांति हुआ था, इस क्रांति में ईरान की सेना जो है वो बिल्कुल बिखर चुकी थी, जबकि इराक की सेना जो है वो मजबूत स्थिति में थी, उसके पास मजबूत वायु सेना भी थी। तो इसलिए जो है शुरुआत में जो है इराक की सेना को काफ़ी बढ़त मिलती है और वो लगभग खुजिस्तान प्रांत तक अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन आगे चलकर जो है ईरान के जो आम नागरिक हैं वो भी हाथों में हथियार उठा लेते हैं अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए और इराक के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और इसका यह अंजाम होता है कि 1981 के अंत आते आते जो है ईरान के जो सैनिक है वो इराकी सेना को पीछे धकेल देते हैं और जितने भी जगहों पे इराक की सेना ने कब्जा किया था, ईरान के जितने भी जगह पे, जितने भी क्षेत्र पे इराकी सेना ने कब्जा किया था, उन सब जगह को वापस छीन लेते हैं इराकी सेना से। ठीक है, इसके बाद जब इराक को ये लगता है कि अब उसकी हार हो रही है, उसके सैनिक पीछे धकेले जा रहे हैं, तो वो क्या करता है कि 1982 के मध्य आते आते जो है सद्दाम हुसैन क्या करते हैं, वो ईरान के सामने एक शांति प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन ईरान जो है इस शांति प्रस्ताव से साफ साफ इनकार कर जाता है। दरअसल अब अयातुल्लाह खुमैनी जो है वो अब सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने की ठान लेते हैं। इसके बाद जो है ईरान की सेना जो है वो इराक के इस अल बसरा शहर, यहाँ पे देखेंगे तो ये है अल बसरा शहर, ये सीमा से सटा हुआ शहर है। तो इस इराक के अल बसरा शहर पे हमला करते हैं, लेकिन ये हमला विफल हो जाता है। अब ये जानने वाली बात है कि आखिर वो अल बसरा शहर पे ही क्यों हमला करते हैं। तो दरअसल देखिए ये है फारस की खाड़ी और यहाँ पे ये है इराक और ये ईरान। तो इराक के जितने भी मुख्यतः जितने भी व्यापार होते थे
वो इस अल बसरा शहर से ही होके होते थे। ठीक है, तो ईरान की सेना दरअसल इस अल बसरा शहर पे कब्जा करके और इराक के सारे व्यापारिक मार्ग को बंद कर देना चाहती थी। लेकिन दरअसल जब इराक की सेना देखती है कि यहाँ पे हमला हो चुका है, तो वो रासायनिक हथियारों का उपयोग करती है और रासायनिक हथियारों का उपयोग करते हुए ईरान की सेना को पीछे धकेल देती है। इस हमले में, इस युद्ध में दरअसल ईरान की सेना को इस लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और ईरान की सेना को पीछे हटना पड़ता है। अब दोनों देशों की सेना जो है वो अपनी अपनी सीमा पे ही रुककर और गोलाबारी शुरू कर देती है। इसके बाद जो है इराकी सेना ईरान को सबक सिखाने के लिए ईरान के तेल टैंकरों पे, जो तेल टैंकर है ईरान के, उस पर हमले शुरू कर देती है, बमबारी शुरू कर देती है। इसके जवाब में जो है ईरान है वो हारमूज की जल संधि, देखिए यहाँ पे ये है हारमूज की जल संधि ये कहलाती है। ठीक है, देखिए दो स्थल मार्गों के बीच से अगर कोई पतला सा समुद्री रास्ता गुजरता है तो उसे जल संधि कहलाता है या जलजमरू मध्य कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो जल संधि है, ये हारमूज की जल संधि कहलाता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः ईरान के कब्जे में अंतर्गत आता है। तो ईरान जो है इस हारमूज की जल संधि को बंद कर देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी बाधा पहुंचती है। अब वो कैसे, देखिए दरअसल ये वो क्षेत्र है जहां से दुनिया के 40% से ज़्यादा तेलों का व्यापार होता है। ठीक है, यहीं पे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इराक, ईरान, ये सब तेल का ही मुख्य व्यापार करते थे। तो ये वो जगह है, फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र, जहां दुनिया के 40% से ज़्यादा तेलों का व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। और इसी क्षेत्र में युद्ध चल रहा था, अशांति बनी हुई थी। ठीक है, तो इस कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर दोनों देशों पर बनाया जा रहा था कि दोनों देश जो है वो युद्ध की समाप्ति करें। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा था और लंबे समय से दोनों देश जब युद्ध लड़ रहे थे तो इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, तो इस कारण जो है अब आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया जा रहा था और संयुक्त राष्ट्र संघ मध्यस्थता करता है और इस तरह से जो है 20 अगस्त 1988 को दोनों देशों के बीच युद्ध की संधि कराई जाती है, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब इस युद्ध का परिणाम देखिए, तो इस युद्ध के परिणाम जो होते हैं, इस युद्ध के परिणाम यह है कि इस युद्ध में लगभग 3 लाख सैनिक और आम नागरिकों की जान जाती है इराक के। ठीक है, और इस युद्ध में ईरान के लगभग 6 लाख सैनिकों और आम नागरिकों की जान जाती है। ठीक है, और इस युद्ध में न तो इराक की जीत होती है, ना ही इराक की हार होती है, ना ही ईरान की जीत होती है, ना ही ईरान की हार होती है। दोनों जो है अपने मकसद में नाकामयाब हो जाते हैं। दरअसल इराक ने ईरान पे इसलिए हमला किया था कि वो खुजेस्तान प्रांत पे कब्जा कर ले, और मैंने आपको कारण ये भी बताया था कि वो दरअसल आयतुल्लाह खुमैनी के भाषणों से डरता था कि कहीं ईरान के जो है, इराक के जो शिया मुस्लिम आबादी है वो बगावत न कर दे खुमैनी की बातों में आकर। ठीक है, तो वो खुमैनी को भी ईरान की सत्ता से हटाना चाहता था, उन्हें एक सबक सिखाना चाहता था, जिसमें इराक भी कामयाब नहीं हो पाया और ईरान भी सद्दाम हुसैन को हटा करके वहाँ पे इराक में एक शिया मुस्लिम शासक बनाना चाहते थे, तो वो भी इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। तो दोनों अपने अपने मकसद में नाकामयाब हो जाते हैं। इस युद्ध से दोनों को कुछ हासिल नहीं होता है, जान माल की ज़्यादा क्षति होती है, दोनों की आर्थिक स्थिति को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो ये था इराक ईरान युद्ध जो 1980 से लेकर 1988 तक लगभग 8 वर्षों तक चला था। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।